आपका सवाल है सर मेरा कोर्स MLIS है, ये आंसर जो देने वाला हूँ वो MLS में भी वर्क करेगा या कोई भी प्रोग्राम है उसमें भी वर्क करेगा। तो क्वेश्चन समझिएगा और आंसर भी समझिएगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लास्ट डेट एंड हो चुका है इनका सिनॉप्सिस सबमिशन का, जो कि 30 नवंबर था, आई थिंक इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मेरा कोर्स जून 2026 में एक्सपायर हो रहा है और ये वीडियो मैं 2025 दिसंबर में बना रहा हूँ। तो इनका सेशन 2026 में एक्सपायर हो जाएगा जून में, और इन्होंने अभी तक सिनॉप्सिस सबमिट नहीं की क्योंकि सिनॉप्सिस सबमिशन की डेट अब निकल चुकी है। तो ऐसे केस में अब क्या करना चाहिए, और सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ तो फिर इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ये तो आपको भी पता है, अगर आपने सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो आपके डिग्री कंप्लीट नहीं होते हैं, अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है तो, है ना। ये आंसर मैं MLIS के लिए भी दे रहा हूँ और उन सारे प्रोग्राम के लिए सुटेबल होगा जिनके भी प्रोग्राम में सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट वर्क होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट सेशन में भी मैंने उनको एंड मोमेंट में सबमिशन कराया था और फाइनली उनका सबमिट हो गया। जैसे उनका एंड डेट एक्सपायर हो रहा था सेशन का दिसंबर 2025, अब उनका वर्क हो गया। वैसे ही आपका जो सेशन आ रहा है वो जून 2026 में एक्सपायर हो रहा है। दैट मीन्स एनी हाउ आपके सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जून 2026 के पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका वर्क माना जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये समझिए। सॉल्यूशन नंबर ये हो सकता है कि अभी हालांकि सबमिशन विंडो क्लोज हो चुकी है, पर एक रिक्वेस्ट के साथ आप सिनॉप्सिस सबमिट करने की 1 अटेम्प्ट तो जरूर कोशिश कीजिए। अगर इनकेस यूनिवर्सिटी ने कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, आपके पास टाइम की कमी है, सेशन ऑलमोस्ट एंड होने को है, तो कई बार यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऐसे केस में विथ एप्लीकेशन सिनॉप्सिस सबमिट करने की कोशिश कीजिए अपने रीजनल सेंटर पे। अगर उन्होंने कंसीडर कर लिया तो बहुत अच्छी बात। अगर इन केस उन्होंने कहा कि नहीं जी, काउंटर पे अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप उनको कहिए सर मुझे बस एक बार प्रोग्राम इंचार्ज से या डायरेक्टर से एक बार मुझे मिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा सेशन बिल्कुल एक्सपायर होने वाला है। उनसे एक बार बात कीजिए, क्या पता वो कंसीडर कर लें। अगेन उनकी जो मतलब चूंकि डेट एक्सपायर हो चुकी है तो उनकी जो लास्ट रीजन होगी उन्हीं की मानी जाएगी, आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्होंने बाय चांस आपका एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका अप्रूवल जनवरी तक आ जाएगा और फिर जैसे ही विंडो ओपन होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का, तब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन। अगर इनकेस ये वर्क ना करे तो क्या ऑप्शन हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा कि जैसे न्यू स्लॉट ओपन होता है उस समय आप इमीडिएटली सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए, और सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद लगभग 30 डेज में आपको कंफर्मेशन आ जाता है यूनिवर्सिटी के एंड से, तो बिल्कुल एंड डेट पे आपका रिपोर्ट सबमिशन होगा, ठीक है ना। तो आप रिपोर्ट सबमिट कर लीजिएगा। जो प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट की जो फी स्ट्रक्चर होती है, जो फी पे करनी होती है, एग्जाम फॉर्म जब आप पे मतलब सबमिट कर रहे होंगे तभी वो फी ज़रूर पे कर लीजिएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब वो फी पे करनी है, नहीं, आप एडवांस में पे कर दीजिएगा, ताकि जब आपका अप्रूवल लेटर आए तो तब आप इमीडिएट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि वो फी रिसिप्ट आपके पास होगी। आई होप इस क्वेरी से रिलेटेड आंसर मिल गया होगा। जिनके भी सेशन एक्सपायर हो रहे होंगे उनको ये तरीके अपनाने चाहिए। अगेन अब आपको ध्यान से सोचना चाहिए, जब आपको पता है, डे 1 से पता होता है कि आपका सेशन कब एक्सपायर होने वाला है, पता होता है ना, नहीं पता होता तो आप सर्च कीजिए इग्नू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल, वहाँ पे अपने इनरोलमेंट नंबर मेंशन कीजिए, आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि आपका एडमिशन ईयर कब है और एक्सपायर कब होगा, मतलब कब तक वो वैलिड है। तो जब ये आपको पता होता है तो डिले क्यों किया आपने। अपने साथ कम से कम 1 एक्स्ट्रा सेशन जरूर रखिए। 1 एक्स्ट्रा सेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आपका अगर प्रोग्राम 1 ईयर का है तो कोशिश कीजिए 1 ईयर में हो जाए, या अगर किसी वजह से डिले हो रही तो मतलब 6 मंथ डिले कीजिए, मैक्सिमम 1 ईयर डिले कीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल डिले मत कीजिए। एक्सपायरी डेट का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके सेशन भी एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। तो आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए, इसको ट्राई कीजिए, आपका वर्क हो जाना चाहिए। और इन केस अगर उन्होंने अभी नहीं लिया तो जैसे ही नया स्लॉट ओपन होता है आप
इमीडिएट आप से सबमिट कीजिए और फिर अप्रूवल जैसे आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए। आपके पास इतना वक्त है कि एक सेशन में साइनॉप्सिस और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर पाए। ठीक है, जून 2026 में आपका एक्सपायर हो रहा है, तो इसको फॉलो कीजिए, आपका वर्क हो जाएगा, है ना। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर से ज़रूर बात कीजिए। उनसे हो सकता है कि वो आपको एक बार में आंसर ना दे, तो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि परेशानी होती है आपको, तो थोड़ी सी परेशानी झेल लीजिए, क्या बोलूँ। और अब जाके ज़रूर एक बार रीजनल सेंटर से बात करने की कोशिश कीजिए कि वो आपका सिनॉप्सिस अभी एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो नेक्स्ट सेशन में सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।